हेलो माय डियर फ्रेंड, अपने टू चैनल पर रचना अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। बीपीएससी एग्जाम आपका देखिए खत्म हो चुका। फाइनली सबकी आंसर की भी आ चुकी 1 to 5 एंड 6 to 8 और 9 से 10 11 से 12 की फाइनली आंसर की कब तक आएगी रिसिप्ट, इस पे हम बात करेंगे। इन्फॉर्मेशन निकल के आई है, इंपॉर्टेंट न्यूज़, ठीक है। तो जरूरी डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेंगे, तो ये सभी के लिए वीडियो है। जाए मतलब 11 से 12 तक के सभी के लिए वेरीफाई जो डॉक्यूमेंट लगना है, तो ये पहले से तैयार कर लीजिए। कब तक रिजल्ट आएगा इस पे भी हम बात करेंगे। और सभी महिलाएं को बहुत ज़्यादा ध्यान देना है ड्यूई में, क्योंकि अभी आपने देखा होगा टीआरई 1 एंड टीआरई 2 में काफ़ी महिलाएं गड़बड़ी की थी, तो उसके कारण उनका क्या है, नौकरी भी जा चुका है। तो आपका इतना अगर मार्क्स है तो आप लोग क्या है टीवी तैयार कर लीजिए। तो वीडियो आप लोग क्या है शेयर कर दीजिएगा, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं। देखिए पहले तो इम्पोर्टेंट न्यूज़ देखिएगा आप क्या निकला है, ठीक है। जैसे बीपीएससी के माने तो अब हर हाल में ही कल फाइनल आंसर की जारी कर दिया जाएगा, ठीक है। तो ये कल रात तक के माध्यमिक आंसर की जारी की जाएगी। माध्यमिक विद्यालय की जो है आंसर की कल रात तक बोला गया है, तो की जाएगी। आयोग की परीक्षा में नियंत्रक न्यूज जैसे 18 से भरोसा दिया है, अब देर नहीं होगी। अब देखते हैं न्यूज पे, वैसे भी आप देख ही रहे होंगे कितनी बार ये बोल बोल चुके हैं कि आज अपलोड होगी, आज अपलोड होगी। तो चलिए ये भी आप देख लीजिए, आज आज आपकी आंसर की फाइनली आती है कि नहीं। अब इतना इंतजार करिए भी कल तक और देख लीजिए, ठीक है। तो शायद कल तक आपकी ये फाइनली आंसर की आपकी आ जाएगी, माध्यमिक आंसर की। तो ये तो आपकी इम्पोर्टेंट न्यूज़ थी। और अब हम जानते हैं कि आपके लिए जो है डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेंगे। सभी के लिए है 1 to 5 6 to 8 9 से 10 11 से 12। अगर इतना मार्क्स आपका है तो आप डीबी जरूर तैयार कर लीजिए। आधार कार्ड होना चाहिए, और आधार कार्ड जो है आपका मोबाइल नंबर से लिंक होना चाहिए, जिससे आपका क्या है ओटीपी आए, ठीक है। अगर नहीं है तो अभी से आप ये करवा लीजिए। तो ये आधार कार्ड होना चाहिए, पहला हो गया। सेकंड आपको करना है पासपोर्ट साइज, जैसे 4 या 5 तक आपकी पासपोर्ट साइज होनी चाहिए। जब फॉर्म फिल किया था वो भी होनी, वो वाली पासपोर्ट साइज होनी चाहिए, या फिर आप अलग से करवा लीजिएगा अगर वो पासपोर्ट साइज फोटो नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है आपका जो है प्रवेश पत्र होना चाहिए, जो एडमिट कार्ड है, ठीक है। एडमिट कार्ड आप खोइएगा मत। बीपीएससी टीआरई 3 का जो आप परीक्षा देके आए हैं उसका एडमिट कार्ड होना ही चाहिए, ओके। नेक्स्ट हो जाएगा और आवेदन पत्र जो प्रिंट आउट जैसे डीलेट का प्रिंट आउट होना चाहिए आपके पास। और ये आपका बीपीएससी टीआरई 3 का जब आपने प्रिंट करवाया फॉर्म फिल किया था उस समय का भी ये प्रिंट आउट होना चाहिए। डीलेट और बीपीएससी टीआरई 3 का दोनों का प्रिंट आउट आपके पास होना चाहिए। नेक्स्ट डीलेट या बीएड जो भी करे हैं आप, ठीक है। नेक्स्ट हो जाएगा 10th की मार्कशीट और हाई स्कूल का भी सर्टिफिकेट। अगर नहीं है तो आप निकलवा सकते हैं, या अपने कॉलेज से आप ले आइए। नेक्स्ट हो जाएगा 12th की मार्कशीट और 12th की मार्कशीट, ये वैसे सबके पास होगा ही। फाइनली किसी पास एक दो नहीं होता है तो अपने कॉलेज से परचेस करिए, तो वहाँ से आपको ये मिल जाएगी। और आपके पास होना चाहिए स्नातक मार्कशीट एवं डिग्री। अब देखिए मार्कशीट तो सबके पास होती है, बट डिग्री क्या है जल्दी कोई नहीं मंगवाता है। तो ऑनलाइन भी प्रोसेस होता है कि डिग्री मंगवाने का, तो आप लोग ऑनलाइन भी मंगवा सकते हैं, या जिस कॉलेज से आपने किया है तो वहाँ जाके आप डिग्री मंगवा लीजिए, क्योंकि डिग्री आने में भी 1 वीक लग जाता है, ठीक है। तो ये आपके स्नातक की मार्कशीट एवं डिग्री भी होनी चाहिए, पूरा कंप्लीट होना चाहिए, कुछ भी आपका अधूरा नहीं चलेगा। नेक्स्ट हो जाएगा प्रस्तानक का मार्कशीट एवं डिग्री, ठीक। प्रस्तानक की मार्कशीट एवं डिग्री इसकी भी दोनों होनी चाहिए। नेक्स्ट हो जाएगा आपका जो है बीएड एंड डीलेड एमएड मार्कशीट एवं डिग्री होनी चाहिए, ठीक है। अगर आपकी मार्कशीट नहीं है बीएड की एंड डीलेड की एंड एमएड की, ठीक है, एवं जो मार्कशीट एवं डिग्री ये आप जहाँ जिस कॉलेज से आपने किया है, मार्कशीट तो होती है लेकिन डिग्री भी आपको मिली गई होगी, क्योंकि डिग्री भी आपकी 1-2 महीने में जब कंप्लीट हो जाता है 1-2 महीने के अंदर आपको मिल जाती है। अगर नहीं आप लाए हैं तो अपने कॉलेज से ले आइए, क्योंकि इसमें भी काफ़ी टाइम लग जाता है। अगर नहीं आती फिर काफ़ी प्रोसेस आपको करने पड़ेंगे। नेक्स्ट हो जाएगा अब यहाँ पे इम्पोर्टेंट ध्यान देना है सीटेट एवं एस्टेट, ठीक है। मार्कशीट एवं सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। सीटेट का डिजी लॉकर में सर्टिफिकेट आ चुका है, तो आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा अपना, वो आपको लेके जाना है। एंड एक बात और याद यहाँ पे रखना है दोनों के लिए, अदर स्टेट की जो
फीमेल या मेल है, ठीक, दोनों के लिए जो है सीटेट में 90 मार्क्स होने चाहिए, तभी आप क्या है डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करवाइएगा। जहाँ आपका जितना अच्छा अगर मार्क्स हो, ठीक है, अगर आपका 89 मार्क्स हुआ तो आपको क्या है नहीं लिया जाएगा, ठीक है। अदर स्टेट में जो मार्क्स है मेल एंड फीमेल 75 मार्क्स होने चाहिए, ठीक है। अगर नहीं है तो फिर डॉक्यूमेंट्स जो है वेरीफाई मत करवाइए, क्योंकि वहाँ से फिर आपको निकाल दिया जाएगा। एक जैसे आपने TRE 1 एंड TRE 2 में आपने देखा है, ठीक है। अदर स्टेट की अगर फीमेल की ज़्यादा दिक्कत हुई, क्योंकि पहले जो नोटिफिकेशन आई थी उसमें सामान्य कोटि वर्ग के लिखा था कि मतलब 82 मार्क्स सीटेट में होने चाहिए, बट ये बिहार महिलाओं के लिए लागू था, ठीक, अदर स्टेट के लिए लागू नहीं था। तो अदर स्टेट फीमेल के लिए सीटेट में 90 मार्क्स हो तभी आप क्या है डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई आप करवाने जाइएगा, नहीं तो आपका टाइम वेस्ट होगा और फिलहाल आप परेशान भी होंगे। ओके, तो ये चीज़ आपको इम्पोर्टेंट न्यूज़ देनी थी। ये यहाँ पे बच्चे काफ़ी पूछ रहे थे अदर स्टेट का मैम नंबर कितना है, काफ़ी बच्चे पूछ रहे थे, तो इसके कारण ये आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है आपका जाति प्रमाण पत्र बनवा लीजिएगा, ठीक, करेंटली बनवाइएगा, रखा हुआ नहीं, ठीक है। और निवास प्रमाण पत्र भी बनवाइए, करेंटली बनवाइए, रखा हुआ नहीं, ठीक है। और आपका जो है आय प्रमाण पत्र भी बनवाना है, वो भी आपका करेंटली होना चाहिए, ठीक, पुराना नहीं वहाँ लगेगा, करेंटली लगेगा। और आपका OBC NCL, ठीक है, नॉन क्रीमीलेयर का भी आपको सर्टिफिकेट बनाना है, नहीं तो आपको जो है छूट नहीं मिलेगी, ठीक है। नेक्स्ट आपका देखिए आय प्रमाण पत्र भी आपको बनवा लेना है, ये भी करंटली बनवाना है। अब EWS के अंतर्गत जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग है, तो आपको 10% की छूट नहीं मिलेगी अगर आपने ये सर्टिफिकेट नहीं बनवाया है, ठीक। EWS को क्या है साथ में 10% का छूट मिलता है एंड 65% आरक्षण एंड आपका 50% आरक्षण जो अभी सुप्रीम कोर्ट में फैसला चल रहा है, लेकिन आपका जो रिजल्ट आएगा 50% आरक्षण पे ही आएगा एंड EWS को 10% आरक्षण और मिलता है, तो टोटल आपको 60% का आरक्षण देखने को मिलेगा। ये आपको जो चीज़ें हैं बनवानी है। नेक्स्ट है आपका दिव्यांगत सर्टिफिकेट, इसका भी बनवाना है। दिव्यांगत नहीं तो आप क्या है अगर आपने ऐसे ही उसमें लिख दिया है दिव्यांगत, आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है, तब भी आपको क्या है बाहर लिख कर दिया जाएगा, तो सर्टिफिकेट जरूरी है। नेक्स्ट आपका है पेन कार्ड एवं ये आपका पेन कार्ड जो है ड्राइविंग लाइसेंस, ये दोनों होने चाहिए, या फिर जो भी आधार कार्ड जो भी आपने लगवाया है, ठीक है, जो भी आपने फॉर्म फिलअप कर समय उस समय जो भी आईडी आपने लगाई है वो आईडी आपको लेके जाना है। ओके, नेक्स्ट देख लीजिए। नेक्स्ट है आपके पास पासबुक एवं चेकबुक किसी भी बैंक का हो। देखिए किसी अगर आपका बैंक का भी खाता आपने नहीं खुलवाया है तो प्लीज़ बैंक का खाता आप खुलवा लीजिए, क्योंकि ये आपकी इम्पोर्टेंट है। भाई सैलरी लोगे तो किस में लोगे ना, तो किसी भी बैंक का खाता आपका होना चाहिए। क्या होना चाहिए, पासबुक एंड चेकबुक भी होनी चाहिए। नेक्स्ट हो जाएगा सभी प्रमाण पत्र पे जो है BPSC का वाटर मार्क होना चाहिए, ठीक है। जैसे वाटर मार्क आपने देखा होगा, लोगो जो BPSC का लोगो होता है, ठीक, उस पे हर मार्कशीट पे अभी ये कराने का अभी नोटिस नहीं आया है। जब ये नोटिस आ जाएगा तब हम आपको अपने चैनल से हम बता देंगे, ठीक है। तो सभी जो है आपकी जो मार्कशीट सारी डॉक्यूमेंट्स में BPSC का लोगो या वाटर मार्क लगेगा, ठीक है। अब ये हम करते हैं कुछ इम्पोर्टेंट न्यूज, जैसे आवश्यक सूचना है जाति निवास आय OBC NCL वर्तमान समय का होना चाहिए, ठीक है। ये सब हमने पहले ही आपको कहा कि वर्तमान समय करेंटली होना चाहिए। सभी काज का जल्द बनवा ले, अन्यथा आप DB से बाहर भी कर दिए जाएंगे। एक बात और, विवाहित लड़कियों की जाति निवास आय तथा OBC NCL में पिता का नाम जन्मजात वाले पिता का भी नाम होना अनिवार्य है, ठीक। अगर आपका फादर का नाम नहीं है, जैसे फीमेल की शादी हो जाती है तो जाति और निवास में क्या है पति का नाम लिखवा लेती हैं, बट आपके पिता का नाम होगा, ठीक है। पति का नाम नहीं, अगर पति का नाम है तो आप चेंज करवाइए, पिता का नाम अपने रखिए जो आपको जन्म दिए, ठीक है, इसका भी होना अनिवार्य है। तो ये सारी आपको डॉक्यूमेंट्स ले जाने हैं जितना मैंने आपको बताया है, क्योंकि इसके बिना अगर एक भी मिस्टेक हुई तो आप क्या है डॉक्यूमेंट्स से बाहर हो सकते हैं, फिर आपके पास टाइम नहीं मिलेगा। और रिजल्ट आपका देखिए कब तक आ सकता है, जो अभी रिजल्ट आपको अक्टूबर तक क्या है मध्य तक देखने को शायद मिल सकता है। ऐसा सुनने में आ रहा है कि अक्टूबर के मध्य तक, पूरा अक्टूबर में आप, मुझे लग रहा है पूरा अक्टूबर लग जाएगा आपका रिजल्ट TRE 3 का आने में। तो आपके पास वही 20-30 दिन, मान लो 20 और 25 दिन है टाइम, तो आप लोग अभी आराम से अपना सब कुछ बनवा सकते हैं।
और ये आरक्षण जो है 50% आरक्षण पे ही रिजल्ट आएगा, ठीक है, 65% आरक्षण पे नहीं आएगा। और अगर जैसे आपका जो मार्क्स है, अगर हम मार्क्स की बात कर लेते हैं कि आपके मार्क्स कितने होने चाहिए, जैसे पीआरटी पीआरटी का जो मार्क्स है, यूआर, देखिए हम यूआर की सबकी बात कर लेंगे, यूआर मेल का है, यूआर फीमेल का है। अगर आपका जो है 70 से 75 मार्क्स है तो आप क्या है, सेफ है, या फिर आपका इसके प्लस में भी मार्क्स आ रहे हैं तब भी आप सेफ हो, ठीक है। क्या है, 75 प्लस या फिर 80 तक मार्क्स आ रहे हैं तो बिल्कुल सेफ हो। अगर फीमेल हो, ठीक है, तो फीमेल आपका 75 प्लस में, और अगर बिहार फीमेल हो तो 70, ठीक है, ये अदर फीमेल के लिए है। अगर आप बिहार फीमेल हो तो 70 प्लस होने चाहिए। ये आप यूआर के कैंडिडेट के लिए है, ओके। ये तो पीआरटी का हो गया। इसी तरह सब्जेक्ट वाइज से जो कट ऑफ जाती है, जैसे साइंस एंड मैथ का एंड हिंदी का, इन सब में मार्क्स जो है मेल का 80 तक होना चाहिए, फीमेल का है कि 75 या 70 प्लस या 79 तक होना चाहिए, ठीक है। और इसी तरह से हर कैटेगरी में अलग अलग मार्क्स, मतलब कि 80 के अंदर ही मार्क्स अगर हैं सब में, तो आप क्या है, डीवी तैयार कर लीजिए। उसके ऊपर जो है मार्क्स आपका नहीं जाएगा 84 या 85, जैसे 9 से 10 का है तो वो थोड़ा हाई कट ऑफ जा सकती है मैथ एंड साइंस का। अगर 85 है मेल का तो आप क्या है, डीवी तैयार कर लीजिए। अगर फीमेल हो 80 है तो आप डीवी तैयार कर लीजिए, ठीक। थोड़ा 9 से 10 का कट ऑफ थोड़ा आपको हाई देखने को मिलेगा। 11 से 12 का उतना हाई आपको कट ऑफ देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। वैसे मैंने कट ऑफ का वीडियो बनाया तो आप वहाँ से आप अपना देख लीजिए कितना मार्क्स आपका कितना आ रहा है। तो ये ज़रूरी आपको डॉक्यूमेंट्स जो वेरीफाई कराने के लिए मैंने आपके लाए थे तो वो आप देख लीजिएगा। और ये आज माध्यमिक का शायद आपका जो है आंसर की जारी हो जाएगा, तो आप थोड़ा वेट कर लीजिए। वैसे तो बोला गया है न्यूज़ 80 का भरोसा करिए, देखिए आप भरोसा कर ही लीजिए, ठीक है। तो चलिए फिर वीडियो यहीं तक रखते हैं। वीडियो आप लोग क्या है शेयर करिएगा, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड।